Good morning, dear parents and students. In today's class, we start chapter 9, movement in the body. ओके सो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या फिर हम डिस्क्राइब करेंगे किसको, जो डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनमें कैसा मूवमेंट होता है ह्यूमन बींग्स में, और आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन जो सिस्टम होता है उसके पार्ट्स को क्लासीफाई करेंगे. ओके सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन. One of the characteristic feature of living organism, their ability to शो देयर काइंड ऑफ मूवमेंट. ठीक है, क्या होता है, मेन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सबसे बड़ा जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, उनका मूवमेंट करना. एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैन मूव देयर फिंगर्स और वाइल स्पीकिंग, ईटिंग. ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, बोल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, या फिर वो हाँ या ना में अपना सर हिला सकते हैं. सर्टन प्लांट्स लाइक टच मी नॉट प्लांट कैन क्लोज देयर लीफ. जब हम उस लीफ को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो क्या हो जाती है, उसकी जो लीफलेट्स होती है वो क्लोज हो जाती है. कुछ ऐसे टाइप के फ्लावर्स भी होते हैं जो डे और नाइट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं. प्लांट, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, एक जगह फिक्स्ड होते हैं. द टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर एज ऑर्गेन कैन चेंज इट्स प्लेस. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी जगह को चेंज करते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, लोकोमोशन. डिफरेंट एनिमल शो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, जैसे जंप करना, हॉप करना, या फिर वॉक, रोल, रन करना, फ्लाई करना, स्विम, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो सब किस में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में. डू यू नो दैट सर्टन एनिमल्स और स्पॉन्जेस आर ऑल्सो फिक्स्ड. लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, एक जगह फिक्स्ड भी होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आर मूवमेंट इन अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म कैन बी यूजुअली सीन मूविंग इन द सॉइल. क्या हम यूजुअली कहाँ पे देख सकते हैं अर्थवॉर्म्स को, सॉइल में, रेनी डेज में. द अर्थवॉर्म हैज़ एन इलोंगेट बॉडी. उसकी बॉडी कैसी होती है, इलोंगेट, और उसकी बॉडी में कोई बोन्स या फिर लिम्स नहीं होते हैं. इट्स बॉडी हैज़ मैनी रिंग्स लाइक सेगमेंट होते हैं दैट हैव मसल्स. उसमें क्या होते हैं, ओनली मसल्स होते हैं. द अर्थवॉर्म मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ दिस मसल्स के थ्रू ही वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है. मसल्स हेल्प इन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड इट्स बॉडी प्रोवाइडिंग पुश. ठीक है, और इन्हीं मसल्स के कारण उसकी वो अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हैं, पुश करने में हेल्प करते हैं. द अर्थवॉर्म ऑल्सो हैज़ स्पेशल ब्रिस्टल लेग स्ट्रक्चर. ठीक है, एक ब्रिस्टल लेग स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैटी, ऑन द अंडर साइड ऑफ इट्स बॉडी. दीज आर यूज टू ग्रिप द ग्राउंड, और वही किसमें, ग्राउंड में पकड़ बनाने में उसको हेल्प करता है टू मूव फॉरवर्ड, आगे तरफ मूव करने में. स्टडी टू फिक्स्ड इट्स रेयर पार्ट ऑफ द ग्राउंड. इट देन यूजेस इट्स मसल टू एक्सटेंड द फ्रंट ऑफ इट्स बॉडी. क्या करते हैं, उसकी जो मसल्स होती है उसको एक्सटेंड करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, इट फिक्स्ड द फ्रंट पार्ट एंड पुल द रेयर एंड फॉरवर्ड. और इसी से क्या करता है, वो उस अपने जो फ्रंट पार्ट होता है उसको क्या करता है, आगे की तरफ पुल करता है, एंड जो उसका बैक पार्ट होता है वो उसे आगे की तरफ चलने में हेल्प करता है. दिस रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, और ये क्या होता है, जो एक्सपेंटेशन एंड कंट्रैक्शन क्या होता है, ये बार बार रिपीट होता है, और इसी कारण से जो अर्थवॉर्म होता है वो मूव करता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्टडी हेल्प एंकर द portion of the earthworm body in the state of longitudinal contraction. This help drag the rest of the body in the state of circular contraction ahead. ठीक है, कैसा होता है ये, सर्कुलर कंट्रैक्शन में होता है, कहाँ पे, हेड के पास में. नेक्स्ट है मूवमेंट इन स्नेल. ठीक है, जो स्नेल होता है उसमें मूवमेंट कैसा होता है, स्नेल हैज़ ए स्लिमी बॉडी विदाउट बोन्स. ठीक है, जो स्नैल होता है उसकी बॉडी कैसी होती है, स्लीमी होती है, और उसमें भी बॉन्ड्स नहीं होती है, और उसमें क्या होता है, शेल होता है, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए. उसके ऊपर जो टेंटेकल्स होते हैं उसका क्या होता है, एक पैर होता है विद, और उसमें क्या होता है, विद आइज एट द टिप ऑफ इट्स, और शेल के ऊपर क्या होती है, उसमें आइज होती है. द स्नेल मूव
विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर ऑर्गन नॉन एज फुट। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक टाइप का मस्कुलर ऑर्गन होता है और उसी को क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। इट मैक्स वेव लाइक मूवमेंट बाय एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एक्सपेंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग जो होते हैं वो मसल्स के कारण होता है फूट में। इट ऑल्सो सिक्रेट्स स्लीमी सब्सटेंस को वो क्या करता है, सिक्रेट करता है और उसको क्या बोलते हैं, मॉस्को, दैट इनेबल्स टू स्नेल टू मूव विद ईजी। ठीक है, और इसी कारण से मॉस्को के कारण जो स्नेल होता है वो ईजी वे में मूव करता है। नेक्स्ट है मूवमेंट इन कॉकरोच। ए कॉकरोच कैन वॉक, रन, क्लाइंब एंड इवन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस। द बॉडी ऑफ ए कॉकरोच इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स की बनी होती है किसकी, कॉकरोचेस की बॉडी। जैसे उसमें क्या क्या होता है, हेड, ठीक है, थोरैक्स एंड एब्डोमन वाला पार्ट होता है उसमें। The thorax is middle part of the cockroach and bears 2 pairs of wings and 3 pairs of jointed leg। ठीक है, कॉकरोच में क्या होता है, 2 पैर किसके होते हैं, विंग्स के होते हैं, और 3 पैर्स किसके होते हैं, जॉइंटेड लेग्स के होते हैं, और जिससे वो क्या करता है, जिसकी हेल्प से मूवमेंट करता है। तो कॉकरोच ऑल्सो हैज़ ए पेयर ऑफ सेंसिटिव एंटीना लोकेटेड, कहाँ पे है लोकेटेड होते हैं, वो उसके हेड पे लोकेटेड होते हैं। दिस एनेबल it to sense and smell its surrounding. Cockroaches walk in a very unique manner, moving 3 legs at a time। ठीक है, बहुत यूनिक मैनर में कॉकरोच चलता है, कैसे, कैसे 3 pairs ऑफ लेग्स से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट इन फिश। The body of a fish is specially designed for swimming. It is shaped like a boat or an एरोप्लेन। ठीक है, कैसे होता है उसका, किसी भी फिश का शेप बोट या फिर किसी एरोप्लेन के। थिकर इन द मिडिल एंड टेपर एट बोथ एंड। ठीक है, जो मिड साइड होता है उससे तो कैसी होती है, फिश थिक होती है, एंड उसके मिड जो दोनों एंड्स होते हैं उससे कैसी होती है, टैपर शेप में। सब बॉडीज, और इसी बॉडी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेमलाइड body. This shape allow water to move easily around the body and offers least resistance its flow। ठीक है, और उसको क्या होता है, नॉर्मली फ्लो करने में हेल्प करती है। A fish swims प्राइमरली विद द हेल्प ऑफ फिन्स। किसकी हेल्प से स्विम करती है, फिन्स की हेल्प से। फिन्स हेल्प है फिश टू मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड चेंज डायरेक्शन में भी उसको क्या करती है, वो हेल्प करती है, एंड उसको स्विम करने में भी हेल्प करती है। यूजेस ऑफ टेल फिन। ठीक है, और फिश किसको किस में हेल्प करती है, टेल फिन में से उसको मूव करने में हेल्प करती है, और इसी को क्या बोलते हैं, कुडल फिन्स भी कहते हैं इन फिन्स को। टू पुश, आगे की तरफ उसको पुश करने में, किस में, वाटर में। इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड द फिश मूव इट्स टेल फ्रॉम साइड टू साइड, और वो इसी कारण से वो कैसे जिगजैग मूवमेंट शेप में मूवमेंट करती है, किसमें, वाटर में। द फिश ऑल्सो हैज़ ए सैक लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, और इसी को क्या कहते हैं, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं स्विम ब्लैडर, विच फिल्ड विद एयर एंड नीड्स द फिश अफ्लोट। ठीक है, और वो किससे किससे फिलअप्ड होता है, वो एयर से फिलअप्ड होता है, और उसको फिश को फ्लोट करने में हेल्प करता है। द बॉडी ऑफ फिश इज कवर्ड विद स्केल्स। किससे कवर्ड होती है उसकी बॉडी, स्केल से। फिश मूव्स विद द हेल्प ऑफ हिज टेल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट्स इन बर्ड्स। अब बर्ड्स में कैसे मूवमेंट होता है, जो मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो बर्ड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, रन भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, और या फिर हॉप भी करते हैं। सम बर्ड्स जैसे डक, गीज या फिर स्वान इवन स्विम इन वाटर में भी स्विम करते हैं। बर्ड्स हैव ए स्टिमुलेट बॉडी के कारण ही क्या करते हैं, वो एयर में आराम से मूव कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। एयर कैन इजीली कट थ्रू द साइड्स ऑफ द बॉडी एंड ऑफर लिस्ट रेजिस्ट। द बोन ऑफ मोस्ट बर्ड्स आर हॉलो। ठीक है, उनकी बोन्स कैसी होती है, हॉलो बोन्स होती है, और जो हॉलो बोन्स के कारण क्या होता है, उनके जो बॉडी वेट होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, एंड इसीलिए वो फिट होते हैं फ्लाई करने के लिए। Birds with heavy bodies such as ostriches, penguins and अदर टाइप की ईमस, ये जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, हैवी होती है, इस कारण से ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं। फोर लिम्स ऑफ बर्ड आर मॉडिफाइड टू फ्रॉम विंग्स फॉर फ्लाइट।
द बॉडी इज़ कवर्ड विद फेदर्स, ठीक है, फ्रॉम हेल्पिंग देम टू फ्लाई, ठीक है, जो फेदर्स होते हैं बर्ड्स में वो किसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। द चेस्ट मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट इनेबल बर्ड टू फ्लैप देयर विंग्स एंड व्हेन फ्लाई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट इन स्नैक। स्नैक्स स्लीटर्स और क्रेवल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, क्या करते हैं वो, स्लीटर्स मतलब लुढ़कना, ठीक है, कहाँ पे, वेव लाइक स्ट्रक्चर में, वेव लाइक मोशन में वो ग्राउंड पे मूव करते हैं। दे कैन मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट बट नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, वो क्या करते हैं, बहुत फास्ट मूव करते हैं लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकते। दे हैव ए लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बैकबोन, और जो स्नैक्स होते हैं उनकी जो बैकबोन होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होती है। इनकी जो बैकबोन होती है वो क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, मसल्स दैट आर जॉइंट टू द बैकबोन एंड रिब्स। द बैकबोन ऑफ स्नैक इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, स्नैक्स की जो बैकबोन होती है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। स्नैक्स यूजुअली मूव इन ए वेव लाइक मोशन एंड प्रेस अगेंस्ट द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ स्केल्स टू पुश फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। We walk, run, jump from one place to another place. We eat, talk, laugh, move, ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो हैंड या हमारे जो हैंड है, माउथ है, वो कुछ भी सब कुछ मूव करता है। We respond to क्वेश्चन बाय नॉडिंग योर हेड, मूविंग योर शोल्डर, ठीक है, और बाय ग्लिटर्स थ्रो योर हैंड्स, योर बॉडी शो ए नंबर ऑफ अदर मूवमेंट्स टू, ठीक है, और हमारी बॉडी इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स है जो शो करती है। इन ह्यूमन्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स द बोन्स आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी और इंटरनली एंड थस फ्रॉम ए इंडोस्केलेटन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इंडोस्केलेटन, ठीक, कैसी किस टाइप की स्केलेटन होती है हमारी बॉडी में, इंडोस्केलेटन। द स्केलेटन एंड मसल्स आर इन्वॉल्व इन बोथ लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, हमारी बॉडी में जितने भी टाइप के लोकोमोशन या मूवमेंट्स होते हैं उसमें हमारी बॉडी का जो स्केलेटन होता है और जो मसल्स होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। द बोन्स आर रिच इन कैल्शियम, और हमारी बॉडी की जो बोन्स होती है वो कैसी होती है, कैल्शियम रिच होती है। सो इसके लिए आगे हम पढ़ते हैं ह्यूमन स्केलेटन। द स्केलेटन इज़ द फ्रेमवर्क फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी के जो भी जितने भी बोन्स होते हैं उसका क्या होता है, एक पूरी फ्रेम होती है। जो स्केलेटन आप सबको पता है क्या होता है, द स्केलेटन ऑफ ए नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन इज़ मेड अप ऑफ 206 बॉन्ड्स, ठीक है, कितनी बॉन्ड्स होती है, 206 बॉन्ड्स होती है हमारी ऑल ओवर बॉडी में। अपार्ट फ्रॉम बॉन्ड्स एंड मसल्स, इसके अलावा जो होती है उसमें क्राइटिलाइज होती है, लिगमेंट्स होते हैं, टेंडम्स होते हैं एंड बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं ऑल्सो फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम में, ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इसमें है नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ स्केलेटन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। The skeleton or skeleton system has the following functions. First, it forms the framework of our body, provides shape and support and hold the body upright, ठीक है, किस में हेल्प करता है ये, शेप में, हमारी बॉडी के शेप को बनाए रखने में, उसको सपोर्ट करने में, ठीक है, और उसको अपराइट सीधे खड़े रहने में। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जो वेरियस बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उनको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे ब्रेन या फिर जो रिब्स होती हैं उन्हें, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सारी जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करता है। Bones are filled with a spongy mass from inside called the bone marrow, और इसी को क्या बोलते हैं, bone marrow, where blood cells are formed, और वहाँ पे क्या बनती है, हमारी blood cells बनती है।